स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से शुरू करते हैं खबरों का सफर। जोधपुर में सीआरपीएफ के प्रशिक्षण केंद्र में एक जवान आईजी के सामने खुद को गोली मार ली। मृतक जवान रविवार से ही खुद को परिवार समेत एक कमरे में बंद रखा था, लगातार फायरिंग कर रहा था। वो मानसिक रूप से परेशान था। कयास है कि शराब के नशे में भी था। जैसलमेर के पारेवर फाटा पर रेलवे के अंडरब्रिज में पानी भर जाने से एक निजी ट्रेवल्स की बस फंस गई। उसमें बैठे यात्री परेशान हुए। कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों के साथ 2 चोरी की वारदातें हुई। अस्पताल प्रशासन ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकामयाब है। कोटा के राजपुरा गांव से दूर जंगल में एक अज्ञात हथेड़ का शव पेड़ पर लटका मिला। पुलिस ने शव को उतरवाया। शव की शिनाख्त में जुटी है। दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के पांचली गांव में एक युवक का शव लटका मिला। उसकी पहचान राजेश के रूप में हुई। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम टीम ने 90 लाख रुपए का सोना जब्त किया। ये बैंकॉक से आई महिला यात्रियों के पास से बरामद किया गया। कोटा के साबरमती कॉलोनी इलाके में चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। अज्ञात बदमाशों ने सूने मकान में सेंध लगाई। बदमाश छत से मकान में घुसे। राजसमंद के भीम कस्बे में पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। बता दें 29 जून को कस्बे में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल संदीप पर हमला हुआ था। श्रीगंगानगर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग से लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बारां में एक हत्या मामले में खुलासा कर पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया। मृतक के बेटे ने खर्च के लिए रुपए और शराब नहीं देने से नाराज होकर हत्या की। पूछताछ में उसने गुनाह कबूल किया। आरोपी हेमराज मीणा की ओर से घटना में उपयोग की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई। श्रीगंगानगर में बारिश के दौरान बरसाती पानी को लेकर हुए मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को राउंड अप किया। बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के कृष्णा होटल में एक व्यक्ति ने जहर खाकर जान दे दी। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है। उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने कार में आग लगा दी। अन्य कार में तोड़फोड़ की। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके में जमीन विवाद के चलते ताऊ ने अपने ही भतीजे पर 2 राउंड फायर कर दिए। भतीजा घायल है। कोटा के दर्रा इलाके में भिक्षावृत्ति करती 2 नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने दस्तयाब किया। इन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। दोनों को बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया गया है। बारां में एक हत्या के मामले का खुलासा कर पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। कोटा के दर्रा इलाके में भिक्षावृत्ति करती 2 नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने दस्तयाब किया। झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके में जमीन विवाद के चलते ताऊ ने भतीजे को 2 राउंड फायरिंग कर घायल किया। राजसमंद के आमेठ थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने ओलना खेड़ा पंचायत के डूंगा खेड़ा गांव में 4 भुजा मंदिर को निशाना बनाया और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण ले उड़े। वारदात का पता सुबह चला जब पुजारी पूजा के लिए पहुंचे तो दरवाजे टूटे मिले। मंदिर में जांच की तो देखा 2 किलो चांदी और 2 तोला सोने के आभूषण चोर ले गए। धौलपुर में आगरा बस स्टैंड पर सवारियों से भरी पिकअप प्राइवेट बस में घुस गई। 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। कोटा बैराज की डाउनस्ट्रीम में 2 युवक नहाते समय डूब गए। एक को बाहर निकाल लिया गया। दूसरा पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। बीकानेर के पवनपुरी कॉलोनी क्षेत्र में एक मेडिकल लैब में आग लगने से अफरा तफरी मची। लाखों रुपए की मशीनें जलकर राख हो गई। चूरू के सदर थाना क्षेत्र में 2 सांडों को बचाने के प्रयास में एक स्कॉर्पियो पलट गई। ड्राइवर की मौत हो गई। बस का इंतजार कर रहा एक व्यक्ति घायल हुआ। झालावाड़ जिले के खानपुर 12 मेगा हाईवे पर पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। अमरनाथ हादसे में नागौर जिले के 4 यात्रियों की मौत हो गई। ये चारों अमरनाथ यात्रा पर गए थे।
रविवार रात चारों की मौत की पुष्टि हुई। ये कुचामन और मकराना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दौसा के उकरुंद गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। एक महिला मलबे में दबकर घायल हो गई। शाहपुरा में भाबरू थाना इलाके के हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी। महिला की मौत हो गई। कार सवार 5 लोग घायल हुए। 12 में 8 साल के एक बच्चे की नदी में पुलिया पार करते समय वो बह गया। मोटपुर थाना पुलिस बालक की तलाश में जुटी है। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से घायल दूसरी युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक युवती ने 2 दिन पहले ही दम तोड़ दिया था। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। हादसा है या सुसाइड, दोनों एंगल से जांच जारी है। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में पानी की समस्या के चलते लोगों का गुस्सा फूटा। महिलाओं ने भी जलदाय विभाग पहुंचकर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय खटीक समाज के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर समाज के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में ग्राम विकास अधिकारी वादा खिलाफी के आरोप में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के कई गांवों को नई उप तहसील सूरसर में शामिल करने पर ग्रामीणों ने विरोध किया और ज्ञापन सौंपा। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज ग्राम विकास अधिकारी संघ ने जोधपुर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, धरना दिया और रोष जाहिर किया। इधर संघ ने काले कपड़े पहनकर करौली कलेक्ट्रेट पर जिला स्तरीय वादा खिलाफी आंदोलन चलाया। सभी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से भी ग्राम विकास अधिकारी लेफ्ट हो गए। बूंदी में नियमित करने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आशा सहयोगिनी महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। और बूंदी में भी अपनी लंबित मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पिछले 2 सप्ताह से पेयजल संकट का सामना कर रहे वार्ड 14 के महिला पुरुषों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया और शिकायत सौंपी। वार्डवासियों ने शिकायत सौंपकर पाइपलाइन की सफाई करने, पेयजल सप्लाई समय पर सुनिश्चित कराने की मांग की। झुंझुनू में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली और प्रदर्शन किया, साथ ही कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। सीकर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है आंदोलन के दौरान सरकार ने उनके साथ समझौते किए थे लेकिन लागू नहीं किया। जयपुर में विश्व जनसंख्या दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने की मांग की। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा के लालसोट विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने कई कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। झुंझुनू में कल गुढ़ा मोड़ पर टाइल्स व्यापारी पर हुए हमले की कोशिश को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। इनका एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला और जल्द जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। डूंगरपुर में जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन डूंगरपुर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से देशव्यापी आह्वान पर जिला और उपखंड मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए और जनसंख्या नियंत्रण कानून को सख्त बनाने की मांग की। और इधर जोधपुर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वावधान में महिलाओं ने जनसंख्या कानून बनाए जाने की मांग उठाई। राजसमंद में राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी में विश्व जनसंख्या दिवस पर चिकित्सा विभाग ने जन जागरूकता रैली निकाली। एडीएम ने जनसंख्या नियंत्रण के होर्डिंग्स बैनर लेकर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक किया। इधर जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्तरीय सम्मान समारोह हुआ। इसमें परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित किए गए। धौलपुर में एक परिवार ने उस पर हुए हमले के मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जोधपुर में 2 दिवसीय ज्योतिष महाकुंभ 16 जुलाई से होने जा रहा है। तकरीबन 200 से अधिक देश के अलग अलग हिस्सों से ज्योतिषाचार्य भाग लेने वाले हैं। झुंझुनू में विश्व जनसंख्या दिवस पर पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। अध्यक्षता एसीईओ रामनिवास ने की।
सवाई माधोपुर में श्री राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रणथंभौर के राजा राव हमीर देव और उनकी रानी रंगा देवी का बलिदान दिवस मनाया। डूंगरपुर की ग्राम पंचायत ऊपर गांव में काश्तकारों के लिए खेतों में जाने वाले रास्तों पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण था। ग्रामीण एकजुट हुए एक कमेटी का गठन कर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया। माउंट आबू नगर पालिका पर और पूर्व एमएलए पर रिपेयरिंग की परमिशन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए होटल व्यवसायियों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल मालिनी अग्रवाल अजमेर दौरे पर हैं। उन्होंने सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटा के राजकीय महाविद्यालय बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्रों ने गणित के प्रश्न पत्र में त्रुटि को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 300 डॉक्टर्स की नई नियुक्ति की गई है। इसमें डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज को 33 डॉक्टर मिले हैं। सभी को 15 दिन में ज्वाइनिंग के निर्देश हैं। जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव एक दिवसीय पोखरण दौरे पर हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दौसा जिले के बांदीकुई में सैनी समाज की तरफ से महापंचायत का आयोजन हुआ। 12% आरक्षण समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हो रहे इस सैनी समाज के प्रदर्शन की अगुवाई विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे भागचंद टाकरा कर रहे हैं। 12 में कुपोषण के बाद बीमार बच्ची की मौत से हड़कंप मचा है। इधर बच्ची की मां और उसकी बड़ी बहन को उपचार के लिए 12 जिला अस्पताल लाया गया है। मामले में किशनगंज शाहबाद के पूर्व विधायक ने भी अस्पताल पहुंचकर परिवार से मुलाकात की और राज्य सरकार पर योजनाओं को बंद करने और कुपोषित बच्चों तक राशन नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया। अमरनाथ हादसे में श्रीगंगानगर के वधवा दंपति की मौत हुई थी, जिनके शव आज सुबह दिल्ली से एम्बुलेंस के जरिए श्रीगंगानगर पहुंचे। वधवा दंपति के शवों का अंतिम संस्कार सुबह 9:30 बजे कल्याण भूमि में किया गया। टोंक की दूनी तहसील के देवड़ावास में पीएचसी की बिल्डिंग भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। बिल्डिंग का अभी उद्घाटन नहीं हुआ, उससे पहले आई बारिश ने 1 करोड़ 87 लाख की लागत से बनी बिल्डिंग में निर्माण की पोल खोल दी। सदुलपुर के मोडावासी गांव के सरकारी स्कूल में नए दाखिले के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। छात्र छात्राओं ने पैदल रैली निकालकर शिक्षा की अलख जगाई। छात्रों ने ग्रामीणों और बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव है, वहीं खेतों में भी पानी जमा हो गया, जिससे फसलों के नुकसान की आशंका है। श्रीगंगानगर में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत प्रतापपुरा गांव में ड्रोन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। इससे भौगोलिक सर्वेक्षण किया जाएगा। कोटा में अमोरा गांव के एक स्कूल के रास्ते में शराब ठेका खुलने की वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में आक्रोश है। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी ठेका नहीं हटा, इससे बच्चे अपना नाम भी स्कूल से कटवा रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक बच्चे टीसी कटवा चुके हैं। कोटा में गांधीवादी विचारकों का 3 दिवसीय शिविर शुरू किया गया है। श्रीगंगानगर की उर्मिला सहारण ब्रेन डेड होने के बाद 4 जिंदगियां रोशन कर गई। उर्मिला सहारण के ब्रेन डेड होने के बाद परिजनों द्वारा उर्मिला सहारण के अंगदान करने का फैसला लिया गया, जिससे 4 जिंदगियां रोशन हुई। 12 जुलाई को हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस है। जिला कलेक्टर, एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने जंक्शन की सिंचाई कॉलोनी के पार्क में पौधारोपण किया और सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए रैली को रवाना किया। जयपुर के जाने माने चित्रकार चंद्र प्रकाश गुप्ता उदयपुर के दिवंगत कन्हैयालाल के घर पहुंचे और उनकी पत्नी यशोदा को कन्हैयालाल का तेल चित्र भेंट किया। सीकर में विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। और देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।